डियर स्टूडेंट, अब इस वीडियो में लिंकेज आइसोमेरिज्म या कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म दोनों अलग अलग हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमेरिज्म दोनों बराबर होते हैं। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म की पहचान, पहली बात, लिंकेज आइसोमेरिज्म एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। दूसरी पहचान, लिंकेज आइसोमेरिज्म या कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म में कम से कम एक लीजेंड एम्बीडेंटेट के रूप में निश्चित रहेंगे। क्या मैंने बोला? ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें कम से कम एक एम्बीडेंटेट लीजेंड होना ही होगा, तभी वो लिंकेज आइसोमेरिज्म होंगे, अन्यथा नहीं। इसी को लिखा गया है कि ऐसे आइसोमेरिज्म जिसके पास एम्बीडेंटेट लीजेंड है वह लिंकेज आइसोमेरिज्म है। क्लियर बात हो गई? अब एग्जाम्पल देखिए। एक एम्बीडेंटेट लीजेंड को लिया NO2, जिसका नाम नाइट्राइट लीजेंड है। इससे हमने एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया। यह है CONH3 NO2Cl2। ये NO2 आपका एक एम्बीडेंटेट लीजेंड है। अब एम्बीडेंटेट लीजेंड की पहचान, इसके पास में दो डिफरेंट डोनर एटम होते हैं। दो डिफरेंट डोनर एटम NO2 के पास किसके किसके पास है? एक N के पास में है और एक O के पास में है। यहां पर O को लेकर के आपको बनाया गया है ONO। ONO में यह O आपका एक डोनर आपका एटम है। यह लोन पेयर आपको CO मतलब कोबाल्ट को ये प्रोवाइड करता है, इसलिए एक डोनर साइट ये हुआ। इसका नाम नाइट्रो या नाइट्रिटो O कहते हैं। चूंकि O ने डोनेट किया लोन पेयर कोबाल्ट को, इसीलिए इसका नाम नाइट्रिटो O या नाइट्रो O कहलाता है। अब ये देखिए, ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चर अलग अलग है बट मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। फिर इसी को उठा करके NO2 यहाँ लगाया गया है, Cl2 आपका यहाँ पर है, CO वही है, NH3 वही है, होल 5 वही है। दोनों का मोलिकुलर फार्मूला आपका सेम है बट स्ट्रक्चर अलग करें। इस बार आपका डोनर साइट N बनेगा। ये आपका डिफरेंट डोनर एटम है। ऊपर वाले में O डोनर साइट था, नीचे वाले में N है। N आपको लोन पेयर कोबाल्ट को प्रोवाइड कराएगा। इसका स्ट्रक्चर आपका अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसीलिए आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। इसका स्ट्रक्चर आपका अलग अलग है लेकिन मोलिकुलर फार्मूला पूरी तरह से सेम है। इसका नाम आपका नाइट्रो या नाइट्रिटो N होता है। N इसलिए कि N ने आपको लोन पेयर कोबाल्ट को प्रोवाइड किया, इसीलिए इसका नाम नाइट्रिटो N या नाइट्रो N है। अब इस दोनों का IUPAC नेम भी आपका सेम होते हैं। इसका नाम पेंटा एमाइन नाइट्रिटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड है। इसका भी नाम आपका पेंटा एमाइन नाइट्रिटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड है। बट दोनों में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। इसका कलर रेड फॉर्म का होता है, इसका कलर येलो फॉर्म का होता है। ये आपको पहचानने के लिए सफिशिएंट है बेटा। अब इस वीडियो में एक और इंक्लूड करता हूं कि जब तक आप एम्बीडेंटेट नहीं पहचानेंगे,
इसका स्ट्रक्चर नहीं पहचानेंगे तब तक आप लिंकेज आइसोमेरिज्म की पहचान नहीं कर पाएंगे। कम से कम एक एम्बीडेंटेट तो कॉम्प्लेक्स में होना ही होगा, तभी आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। तो अब मैं आपको एम्बीडेंटेट की पहचान और इसका स्ट्रक्चर इसी वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूं। देखिए, अब एम्बीडेंटेट की पहचान मैंने यहां पर लिखा है Cn, एक डोनर साइड C है, नीचे लिखा है Nc, इसको पलट दीजिए, Nc कर दिया। एक डोनर साइड C, एक डोनर साइड N। इसका स्ट्रक्चर के साथ मैं वहां डिस्कशन किया हूं। SCN, एक डोनर साइड S, इसको पलट दीजिए, NCS, तो एक डोनर साइट N। दो डिफरेंट डोनर साइट हैं तभी एम्बीडेंटेट होगा। OCN है, एक डोनर साइट O, इसको पलट दीजिए, NCO, एक डोनर साइट N। टू डिफरेंट डोनर एटम्स हैं यहां। NO2, एक डोनर साइट N, ONO, दो एटम ऑक्सीजन है तो ONO, एक डोनर साइट O। टू डिफरेंट डोनर एटम्स यहां भी हैं, एम्बीडेंटेट हैं। कार्बोनिल CO, कार्बोनिल भी एम्बीडेंटेट होते हैं। H2O3 2-, यह भी आपका एम्बीडेंटेट है। अब आगे एक एक करके इसका स्ट्रक्चर देखें और नाम देखें। एम्बीडेंटेट लीजेंड का डेफिनेशन, लीजेंड्स विच हैव टू डिफरेंट डोनर एटम्स, एकदम सही बात, बट ध्यान देने की बात, वन टाइम वन डोनर एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। एक टाइम में एक ही साइट डोनेट करेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दोनों एक साथ नहीं। एक को पकड़िए, एक को क्या करें, लोन पेयर डोनेट कीजिए सेंट्रल मेटल एटम को, उसके बाद उसको हटा दीजिए, पलट दीजिए, दूसरे को तब लाइए। एक साथ दोनों डोनर एटम सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, एक बार में एक ही एटम डोनेट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। यही कहा गया है कि वन टाइम वन डोनर एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल आर कॉल्ड एम्बीडेंटेट लीजेंड्स। एम्बीडेंटेट लीजेंड्स हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट डोनर एटम होते हैं। सेम मोलिकुलर फार्मूला है NC NC, CN CN, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट डोनर एटम होते हैं, एक C एक N। यहां भी सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट डोनर एटम, एक S एक N। सेम मोलिकुलर फार्मूला OCN NCO बट डिफरेंट डोनर एटम, एक O एक N। NO2 में सेम मोलिकुलर फार्मूला ONO NO2 बट टू डिफरेंट डोनर एटम, एक N एक O। इसी तरह से सब है। क्लियर बात? आगे आइए, यहां देखिए क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम है M आपका, ये CN आपका है साइनाइडो, IUPAC नेम साइनाइडो है। साइनाइड चूंकि यह निगेटिव लीजेंड है तो IDE से IDO होता है, साइनाइडो IUPAC नेम है। क्या हुआ, C ने यहां पर लोन पेयर डोनेट किया है, इसीलिए इसका नाम साइनाइडो आपका CN लिखा जाता है। पहले C, चूंकि C ने डोनेट किया तो पहले C लिखे, CN आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर लेविस डॉट फार्मूला से आपका क्लियर होता है, यह अलग मैटर है बट इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ध्यान से समझिएगा।
अब इसी को क्या किया, ये तो सेम रहेगा, इसको पलट दीजिए, पलट दिया N। अब बताइए नाइट्रोजन के पास अगर 3 बॉन्ड है तो एक लोन पेयर इसके पास होगा ही। मैं यहाँ बना देता हूँ लोन पेयर, यही लोन पेयर आपको डोनेट करेगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये सब पता है आपको। अब ये पलट दिया तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। इसी को कहा जाता है आइसोसाइनाइडो। चूंकि N डोनेट कर रहा है इसलिए यहाँ पर N कीजिएगा, पहले N लगाइएगा तब C। देखिए पहले C आएगा, C डोनेट करने वाला आएगा, तब N। यहाँ डोनेट करने वाला N है, पहले N लाइए तब C। क्लियर। यहाँ देखिए OCN, इसको कहते हैं साइनेट है ये, तो साइनाटो 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 होगा। क्लियर बात। या साइनाटो O इसका नाम होगा, क्यों? O डोनेट कर रहा सेंट्रल मेटल एटम को, इसलिए साइनाटो O कहेंगे। इसी को पलट दें यहाँ पर तो N लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड है, एकदम सी बात। ये C पहले से ही मौजूद है और O बाहर कर लीजिए, यहाँ इधर कर दीजिए। क्लियर हो गया। इसको आइसोसाइनाइटो कहते हैं या साइनाइटो N कहते हैं। क्यों N कहा? क्योंकि N ने डोनेट किया, जो डोनेट करेगा उसी का नाम आएगा। क्लियर बात। यहाँ आइए SCN है बेटा, S डोनेट कर रहा, थायो, S से थायो होता है, थायोसाइनाइटो, थायोसाइनाइटो होगा, या थायोसाइनाइटो S होता है। का है S डोनेट करा सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर, इसलिए S यहाँ आ गया। अब इस बार पलट दीजिए तो N आपका आया और C तो वहीं रहेगा और S इधर आ गया। इसको क्या कहा? थायोसाइनाइटो या थायोसाइनाइटो N का, क्योंकि N ने डोनेट किया, यहाँ पर N होगा, यहाँ लोन पेयर होगा, दिमाग में रखिएगा। इसका नाम आइसोथायोसाइनाइटो या थायोसाइनाइटो N है। एक और देखिए NO2 का, देखिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है। NO2 का यहाँ पर अभी बना रहा हूँ, देखिए। डियर स्टूडेंट, इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ONO, NO2 का है। NO2 एक एम्बीडेंटेट लीजेंड है, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये होता है। इसमें O डोनर साइड है, ONO नाइट्रिटो, नाइट्रिटो O इसका नाम, या तो नाइट्रिटो कहें या नाइट्रिटो O कहें। O आपका डोनर साइट है, सेंट्रल मेटल एटम को एक लोन पेयर डोनेट करा, एक बार में एक ही एटम डोनेट करेगा, याद रखिएगा, दोनों नहीं। यहां ये स्ट्रक्चर है, इस बार 2 1 3 है, 3 बॉन्ड है तो एक लोन पेयर इसके पास रहेगा, यही डोनेट कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में। चूंकि N डोनेट कर रहा, इसीलिए इस बार नाइट्रिटो N होगा। पलट दिया मैंने, कुछ नहीं किया है, O को इधर कर दिया है, केवल दोनों O को इधर कर दिया है। N डोनर साइड था, N सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट कर रहा, इसका नाम नाइट्रिटो N या नाइट्रो, इसका नाम नाइट्रिटो या नाइट्रिटो O। अब ये तमाम ऐसे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। अब इसमें मैं इंक्लूड करूंगा जेई का और नीट का क्वेश्चन। देखिए, अगर आप एम्बीडेंटेट लीजेंड जानते हैं पहचानने के लिए, तो निश्चित रूप से आपको ये पता चल जाएगा यह लिंकेज आइसोमेरिज्म या कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म है। क्लियर। अब क्वेश्चन देखिए, 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट्स लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए क्या पहचानना है? सर लीजेंड केवल पहचान लीजिए कि वो एम्बीडेंटेट हैं या नहीं, इसमें से कोई भी मिलेगा, ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला, हम लिंकेज आइसोमेरिज्म कह देंगे। यहां नहीं है, ये आपका लीजेंड है, लीजेंड है, एम्बीडेंटेट नहीं है। यहां लीजेंड देखिए है, ये लीजेंड NCS है,
देखिए NCS कहाँ पर है, NCS थायोसाइनाइटो या थायोसाइनाइटो S, थायोसाइनाइटो N। क्लियर सर। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, वो भी चेक कर लीजिए। PD है करेक्ट कीजिए, PS3 है PS3 है, PS3 है करेक्ट कीजिए, होल 2 है करेक्ट कीजिए, NCS है, यही SCN है एकदम करेक्ट कीजिए, यही MB डेंटेट है, होल 2 है क्लियर कीजिए सर। यही आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म होंगे, दैट्स ऑल। इसके बाद कोई नहीं मिलेगा, मिला के देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2002 में, सब आपका इंजीनियरिंग और मेडिकल का है। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट्स इन नाइट्रो, जहां दिया बहुत सुंदर सा नाइट्रो, कहाँ है नाइट्रो? नाइट्रो तो सर NO2 को कहते हैं, NO2 तो सर एक बार ONO के रूप में MB डेंटेट के रूप में आते हैं, एक N और OO के रूप में आता है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड या माइनस होता है, ये लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देता है। जी सर, यहाँ ये सेंट्रल मेटल एटम को ये लोन पेयर देता है कहीं पर? एकदम है सर, ये नाइट्रो तो है, ये नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो O। निश्चित नाइट्रो अगर है तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिंकेज आइसोमेरिज्म भर दें, लिंकेज आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया? अब तो कोई डाउट नहीं है, मैक्सिमम चांस है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। दैट्स एंड। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।